रूस और यूक्रेन के विवाद की क्या है असली वजह? क्यों नाटो में शामिल होना चाहता है यूक्रेन और क्या है ये नाटो? रूस और यूक्रेन के बीच जारी विवाद खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। आखिर ये विवाद है क्या? यूक्रेन उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो का सदस्य देश बनना चाहता है और रूस इसका विरोध कर रहा है। क्या है ये नाटो और क्यों हर देश नाटो में शामिल होना चाहता है? नाटो की फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जब विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वार खत्म हुआ तो दुनिया के बहुत सारे देशों को जान और माल का नुकसान झेलना पड़ा। ऐसे में सभी देश परेशान थे कि ऐसी कोई घटना फिर कभी ना हो। इसी समस्या के हल के लिए नाटो का निर्माण हुआ, जिसमें बहुत सारे देशों ने अपने सैन्य बल को साझा किया। आज के समय में दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन संगठन नाटो है। नाटो के तहत जो भी देश नाटो के नियमों का पालन नहीं करते उस पर कठोर कार्रवाई की जाती है। नाटो उस समय और भी चर्चा में आ गया जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की बात सामने आने लगी। नाटो विश्व का सबसे बड़ा सैन्य संगठन है, जिसके तहत एक देश दूसरे देश में अपनी सेना भेजता है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ट्रेनिंग भी दी जाती है। साथ ही साथ ये आदेश भी दिया जाता है कि वो हर स्थिति को सख्ती से निपटाएं। नाटो की शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के बाद 4 अप्रैल 1949 में की गई। नाटो का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। यूक्रेन के नाटो देश में शामिल होने की वजह 100 साल पुरानी है। 1917 से पहले रूस और यूक्रेन रूसी साम्राज्य का हिस्सा थे। 1917 में रूसी क्रांति के बाद ये साम्राज्य बिखर गया और यूक्रेन ने खुद को एक आजाद देश घोषित कर दिया। हालांकि यूक्रेन मुश्किल से 3 साल तक आजाद रहा और 1920 में ये सोवियत संघ में शामिल हो गया। यूक्रेन के लोग हमेशा से खुद को आजाद देश मानते रहे। 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो यूक्रेन सहित 15 नए देशों का गठन हुआ। सही मायनों में यूक्रेन को साल 1991 में आजादी मिली। हालांकि यूक्रेन शुरू से ही समझता है कि वो रूस से कभी भी अपने दम पर मुकाबला नहीं कर सकता और इसलिए वो एक ऐसी सैन्य संगठन में शामिल होना चाहता है जो उसकी आजादी को महफूज रख सके। नाटो से बेहतर संगठन कोई और नहीं है जो यूक्रेन की हिफाजत कर सके। यूक्रेन के पास ना तो रूस जैसी बड़ी सेना है और ना ही आधुनिक हथियार। यूक्रेन के पास 1.1 मिलियन सैनिक हैं, जबकि रूस के पास 2.9 मिलियन सैनिक हैं। यूक्रेन के पास 98 लड़ाकू विमान हैं, वही रूस के पास करीब 1500 लड़ाकू विमान हैं। रूस के पास यूक्रेन की तुलना में अधिक हमलावर हेलीकॉप्टर, टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी हैं। रूस क्यों नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो देशों में शामिल हो? नाटो एक फौजी ग्रुप है जिसमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे 30 देश शामिल हैं। अब रूस के सामने चुनौती ये है कि उसके कुछ पड़ोसी देश पहले ही नाटो में शामिल हो चुके हैं। इसमें एस्टोनिया और लताविया जैसे देश हैं जो पहले सोवियत संघ का हिस्सा थे। अब अगर यूक्रेन भी नाटो का हिस्सा बन गया तो रूस हर तरफ से अपने दुश्मन देशों से घिर जाएगा और अमेरिका जैसे देश उस पर हावी हो जाएंगे। अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता है और रूस भविष्य में उस पर हमला करता है तो समझौते के तहत इस समूह के सभी 30 देश इसे अपने खिलाफ हमला मानेंगे और यूक्रेन की सैन्य सहायता भी करेंगे। रूसी क्रांति के नायक व्लादिमीर लेनिन ने एक बार कहा था कि यूक्रेन को खोना रूस के लिए एक शरीर से अपना सिर काट देने जैसा होगा। यही वजह है कि रूस नाटो में यूक्रेन के शामिल होने का विरोध यानी मुखालफत कर रहा है। यूक्रेन रूस की पश्चिमी सीमा पर बसा है। जब 1939 से 1945 तक चले द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रूस पर हमला किया गया तो यूक्रेन अकेला ऐसा एरिया था जहां से रूस ने अपनी सीमा की हिफाजत की थी। अब अगर यूक्रेन नाटो देशों के साथ चला गया तो रूस की राजधानी मॉस्को पश्चिम से सिर्फ 640 किलोमीटर दूर होगी। फिलहाल ये दूरी अभी लगभग 1600 किलोमीटर है। अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए बने रहिए हमारे चैनल AK नॉलेज पर। तब तक के लिए टेक केयर।